आइए दोस्तों बात करते हैं आज 26 जुलाई 2020 संडे रविवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान किए गए। आम आदमी के लिए बहुत ही बड़े फायदे निकल कर आ रहे हैं। कुछ ऐसे नए नियम, कानून, कायदे भी हैं जो सरकार की तरफ से निकाले गए। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी काम की खबरों को। सीधे बात करते हैं। पहली खबर में देख पा रहे कि बिजली गिरने से पहले आपके मोबाइल पर अलर्ट आ जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस तरह का एक नया मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। जी हां, आजकल आपको पता होगा मानसून बारिश का सीजन चल रहा है और ऐसे में कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिलती हैं, राइट। और ऐसे में अब सबसे खास बात यह है दोस्तों कि किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। बिजली गिरने के 30 से 40 मिनट पहले ही आपको मोबाइल पर एप्लीकेशन के जरिए अलर्ट मिल जाएगा। जी हाँ, दरअसल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के वैज्ञानिकों ने इस ऐप को डेवलप किया है। मजदूर और किसान लोग सबसे ज्यादा इस बिजली गिरने की घटनाओं से प्रभावित होते हैं, तो उनको ये प्री अलर्ट दे देगा। ऐप का नाम है दोस्तों दामिनी ऐप, जो कि तीव्र आकाशीय बिजली गड़गड़ाने यानी कि वज्रपात की आशंका होने पर अलर्ट का संदेश दे देगा। तो ये वाकई में राहत की बात है। चलिए, साथ ही खबर है कि पेट्रोल पंप पर कम तेल देना पड़ेगा भारी। ग्राहक की शिकायत पर रद्द होगा लाइसेंस। पहली बार ग्राहकों को कुछ नए अधिकार मिले हैं। जी हाँ, आपने देखा भी होगा कई जगहों पर हमें ऐसी घटनाएं और खबरें देखने को भी मिलती हैं कि पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो तेल चोरी करते हैं। आप 200 का तेल डलवा रहे हो, वो 150 का डालते हैं, 160 का डालते हैं। कई सारे पेट्रोल पंप वाले घटतौली करते हैं ये। और ऐसे में मोदी गवर्नमेंट ने इन घटनाओं को देखते हुए अब कुछ नियम, कानून, कायदों को कठोर कर दिया, सख्त कर दिया। बीती 20 जुलाई से ही नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ये नियम भी लागू हो चुके हैं कि अब अगर कोई पेट्रोल पंप ग्राहकों के साथ ठगी करता है तो सीधा उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इससे आम आदमी को बड़ा फायदा होगा, है ना। तो ये अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देख सकते हैं कि महानगर गैस ने सीएनजी का दाम 1 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिया। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी की कीमत में शनिवार को 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अब इसकी कीमत 48 रुपए 95 पैसे प्रति किलोग्राम हो चुकी है। चलिए, साथ ही अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को करेंगे मन की बात। आप भी भेज सकते हैं अपने सुझाव। जी हाँ, आज ही 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लोगों को संबोधित करेंगे मन की बात कार्यक्रम के तहत। ओवरऑल ये उनका 67वां मन की बात का कार्यक्रम है। आप भी सुझाव साझा कर सकते हैं, उनको ट्वीट करके भी कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। जो कुछ भी चर्चा आप अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ करना चाहते हैं ना, वो सुझाव भेज सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं दोस्तों मन की बात कार्यक्रम में क्या क्या नई बातें हमें देखने को मिलती है। मैं आपको बताऊंगा लाइव अपडेट डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कर्नाटक सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। चीनी वायरस से जान जाने वालों के अंतिम संस्कार के लिए सौदाह गृह में कोई भी शुल्क वगैरह नहीं लगेगा। हालांकि वैसे बहुत सी जगहों पर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पेशली सरकार की तरफ से आदेश निकाल दिया, ठीक है ना। इसके अलावा भी इस वायरस से संक्रमित लोगों का जो अंतिम संस्कार करेगा उस कर्मी को प्रति 500 रुपए भी सरकार भत्ता वगैरह देगी। तो ये प्लानिंग है। साथ ही खबर है कि फेसबुक अगर आप चलाते तो आपके लिए अच्छी खबर है। फेसबुक मैसेंजर में एक कमाल का फीचर आया, लॉक हो जाएंगे पर्सनल मैसेज। जी हाँ, दरअसल सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक की मैसेंजर सर्विस का इस्तेमाल दुनिया भर के करोड़ों लोग करते हैं और ऐसे में कंपनी की तरफ से ऐप को प्राइवेसी देने के लिए एक नया ऑथेंटिकेशन फीचर ऐड किया है। बेहतरीन फीचर है। आप अपने पर्सनल मैसेजेस को लॉक कर पाएंगे। जिन मैसेज का एक्सेस आप दूसरों को नहीं करवाना चाहते या आप सिक्योर रखना चाहते हैं ना, तो उनको आप फिंगरप्रिंट हो गया या आपकी फेस आईडी वगैरह इससे लॉक कर पाएंगे। इसके अलावा भी फेसबुक चलाने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि फेसबुक ने लाइव चैट रूम फीचर लॉन्च कर दिया। अब मैसेंजर से डायरेक्ट ही फेसबुक पर वीडियो ग्रुप कॉलिंग वगैरह आप कर पाएंगे। तो ये भी ऐप के ऊपर आपको एक नया फीचर देखने मिलेगा, ठीक है। चलिए अगली खबर है कि चीनी वायरस के बीच भारत ने की नॉर्थ कोरिया की मदद, भेजी $10 लाख की मेडिकल हेल्प। जी हाँ, वैसे आपको पता होगा इतिहास भी गवाह कि भारत कितना उदारशील देश रहा है। इसी बीच भारत ने एक बार फिर से अपनी उदारता बताई है। चीनी वायरस की महामारी के बीच भारत दूसरे मुल्कों की भी सहायता कर रहा है। इसी बीच चाहे वह दुश्मन मुल्क ही क्यों न हो, भारत सहायता जरूर करता है। अब हमारे देश ने नॉर्थ कोरिया को $10 लाख की मेडिकल सहायता भेजी है। ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिले अनुरोध के बाद भी किया गया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह बात की जानकारी दी है। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों की इस संकट की घड़ी में हमारा देश दूसरे देशों की मदद कर रहा है। आप भी एक सच्चे भारतीय हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते दोस्तों इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। अपने देश के लिए फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे कि चीनी वायरस के कारण छत्तीसगढ़ की जेलों में इस वर्ष रक्षाबंधन पर नहीं होगा भाई बहनों का मिलन। जहां क्योंकि चीनी वायरस और महामारी जैसा मसला चल रहा ना, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि इस बार जेल में भाई बहनों का मिलन नहीं हो पाएगा। जेल प्रशासन की तरफ से ये अपडेट है। चलिए साथ ही खबर है कि इस कंपनी का अगर आप होम अप्लायंस खरीदते हैं तो आपको 50,000 रुपए तक का कोविड-19 का इंश्योरेंस भी मिल रहा है। जी हाँ, LG इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की तरफ से ये ऑफर निकाला गया। LG के अगर आप फ्रिज, टीवी, पंखे, माइक्रोवेव, ओवन वगैरह कोई भी घर के प्रोडक्ट्स खरीदते हो ना, तो आपको 50,000 रुपए तक का फ्री चीनी
चीनी वायरस का इंश्योरेंस ऑफर दिया जा रहा है। तो ये भी LG कंपनी की तरफ से एक नई स्कीम है। साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने वाले सभी 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए। इस तरह की दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे करीब 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस दलील के बाद क्या डिसीजन या निर्णय दिया जाता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल खबर है कि अब नहीं मिलेगा लंच ब्रेक, ओड इवन प्रणाली से लगेगी कक्षा। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कि जब से चीनी वायरस की महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा, मानो स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन संस्थानों की बिल्कुल बंद पड़ी है, छुट्टियों से हो गई है, राइट। और ऐसे में अब दोस्तों CBSE जो है ना, उसने अपनी स्कूलों को खोलने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है और नई तैयारी, नई प्लानिंग बना रही है। उसके अनुसार स्कूल ओड इवन सिस्टम के आधार पर खोले जाएंगे, यानी कि स्कूल में आधे बच्चे एक दिन आएंगे, फिर दूसरे दिन बचे हुए आधे बच्चे आएंगे, फिर तीसरे दिन वो आधे बच्चे आएंगे, फिर एक दिन छोड़ एक दिन आधे बच्चे स्कूल आएंगे, ठीक है ना। इससे होगा कि स्कूलों में भीड़ नहीं होगी, स्टूडेंट्स को दूर दूर बिठाया जा सकेगा। अच्छा, दूसरे जो वो आधे बच्चे जो घर पे रहेंगे ना, उनको एक दिन छोड़ एक दिन ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी। सेम उस तरह से ओड इवन प्रणाली चलेगी। इसके अलावा CBSE एक डिसीजन ये भी लिया कि स्कूलों में लंच ब्रेक नहीं मिलेगा, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना वो एक साथ बैठकर खाने वाली चीजें ना खाएं, ताकि वो कोई भी मसला, संक्रमण फैलने का मसला ना बने, है ना। तो इस तरह की प्लानिंग CBSE बना रही है। और आपको पता होगा सरकार ने भी पेरेंट्स वगैरह से भी सुझाव मांगे हैं। आपकी भी और कोई नई प्लानिंग है या सुझाव है कि स्कूलों में इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो आप भारत सरकार को ट्वीट कर सकते हैं, ऑफिशियल वेब पोर्टल पर भी ईमेल के जरिए भी अपना संदेश शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की टाटा स्काई ब्रॉडबैंड ग्राहकों को अब प्लान खत्म होने के बाद भी मिलेगा अनलिमिटेड डेटा। जी हाँ, अगर आपके घर में भी टाटा स्काई है तो आपके लिए अच्छी खबर है। टाटा स्काई यूजर्स के लिए राहत की बात यह है कि अब अगर आपका प्लान खत्म भी हो जाएगा ना, तो भी अपडेट आप देख सकते हैं कि इस 300 MBPS वाले प्लान में 3300 GB डेटा और अन्य प्लान में 1500 GB डेटा इस्तेमाल करने के बाद भी यूजर्स 3 MBPS की स्पीड से अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये टाटा स्काई ब्रॉडबैंड की तरफ से एक नई सुविधा है। चलिए अगली खबर है कि लॉकडाउन में देखिए आप, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के 1 करोड़ यूजर्स घटे हैं। इससे रिलायंस जियो को फायदा हुआ है। जी हाँ, लॉकडाउन में भी टेलीकॉम कंपनियों में यह बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। दूसरी कंपनियों के यूजर्स घट रहे हैं, जबकि रिलायंस के यूजर्स बढ़ रहे हैं। चलिए साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में शुरू की जाएगी महंगी एवं इम्पोर्टेड शराब की बिक्री। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल्स में भी शराब मिलना शुरू हो जाएगी। 27 जुलाई से ही लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से शॉपिंग मॉल्स के अंदर शराब को लेकर एक बड़ा फैसला है। चलिए साथ ही खबर है कि चीन सरकार और वैज्ञानिकों के बीच एक टकराव देखिए आप, एक साथ 90 परमाणु वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया। जहाँ चीन में चीनी वायरस और बाढ़ के कारण आर्थिक मार झेल रहे लोगों के बीच एक और बड़ा संकट है। यहाँ के एक सरकारी परमाणु संस्थान में एक साथ 90 परमाणु वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद चीन की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने मामले की जांच के आदेश दिए और इसे ब्रेन ड्रेन बताया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि चीन सरकार आखिर लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करती होगी या कैसे नियम कानून कायदे रखती होगी। तो वहीं के वैज्ञानिक वहीं की सरकार की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, देखिए जरा। साथ ही खबर है कि अब वीवो के एड में आपको आमिर खान और सारा नहीं दिखाई देंगे। इसके पीछे भी वजह चीन ही है, क्योंकि दोस्तों वीवो एक स्मार्टफोन जो है ना वो चीनी ब्रांड कंपनी है, राइट। और ऐसे में इतने दिन आमिर खान वगैरह इस वीवो के एम्बेसडर थे, ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन अब आने वाले कुछ महीनों के लिए आपको विज्ञापन के एडवर्टाइजमेंट में वीवो के जो एड्स हैं उनमें आमिर खान वगैरह नहीं दिखाई देंगे। इसके अलावा IPL इवेंट से भी ये कुछ समय के लिए दूर रहेंगे। ये कुछ मसला चल रहा है। साथ ही खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया और कहा कि ब्रांच से ये फॉर्म लेना जरूरी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इनकम टैक्स को लेकर एक फॉर्म आता है, फॉर्म 16A, जो कि मार्च तिमाही के लिए TDS सर्टिफिकेट भरने के लिए जरूरी होता है। तो बैंक का कहना है कि आप अपने नजदीकी ब्रांच जाकर के फॉर्म 16A बैंक से ही ले पाएंगे, ठीक है ना। यही सेम बात SBI ने भी अपने ग्राहकों से कही है, ब्रांच से आप फॉर्म 16A ले पाएंगे और घर बैठे आप ऑनलाइन SBI के जरिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देख पा रहे कि 27 जुलाई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक तो है, और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही दोस्तों की अनलॉक 3 या फिर देशव्यापी लॉकडाउन पर कोई बड़ा फैसला संभव हो सकता है। दरअसल आपको बताओगा पिछले कुछ दिनों से तो चीनी वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार रोजाना बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मैं आपको आज के ताजा आंकड़े भी बताऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल दोस्तों 27 तारीख को यानी कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक होगी उसमें या तो लॉकडाउन देश में पूरे में एक बार फिर से लगा दिया जाएगा या तो अनलॉक 3 चरण लागू होगा, जिसमें कुछ और छूट हमें मिलेगी। देखते हैं, ये तो बात तभी पता चलेगी जब 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। जो कोई भी अपडेट आता है मैं आपको तुरंत DLS न्यूज
न्यूज के ऊपर बता दूंगा। इसके अलावा और एक खबर देख सकते हैं कि पीएम मोदी 27 जुलाई को आईसीएमआर के हाई थ्रूपुट लैब्स का उद्घाटन करेंगे। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। आईसीएमआर के 3 नए हाई थ्रूपुट लैब का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 27 जुलाई को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के 3 लैब्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी खुद है ना, जिसमें योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे वर्चुअली रूप से। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं कि पीएम मोदी को मिली सुब्रमण्यम स्वामी की चिट्ठी। सुशांत केस की सीबीआई जांच में अब एक्शन का इंतजार है। जहां बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत के जान जाने के बाद उनकी सीबीआई जांच को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि क्या सुशांत केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं, आप मुझे बताइएगा। मेरी पर्सनल राय माने तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए और सुशांत की सीबीआई जांच के अलावा भी वो सभी जांचें होनी चाहिए जिससे कि सुशांत की जिंदगी से जुड़े राज को हम खोल सकें कि आखिर वो क्यों हमें सबको अकेला छोड़कर चले गए। पर्सनली दोस्तों मैं बता दूं आपको, आई लव सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक कलाकार थे वाकई में बहुत अच्छे। चलिए बात करें फिलहाल अपन अगली खबर में, जहां देख पा रहे मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। मुंबई में एक बार फिर से हाई टाइड का खतरा, बड़ी बड़ी लहरें उठ सकती हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठने को लेकर एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और एक अपडेट है कि देश के कई राज्यों में, राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में 27 से लेकर 29 के बीच भारी बारिश हो सकती है। 27, 28, 29 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। कौन कौन से राज्यों में, तो मैं आपको संपूर्ण भारत के आज 26 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान बता देता हूँ। जहां अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, दक्षिण राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ओके, तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अलर्ट, मौसम समाचार। और आइए अब बात करते हैं आज के पेट्रोल डीजल की रेट्स क्या चल रहे हैं। तो डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद अब 81 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर डीजल के भाव पहुंच चुके हैं। वहीं पेट्रोल में कोई बदलाव नहीं हुआ, 80 रुपए 43 पैसे पेट्रोल का भाव चल रहा है। और भी कुछ शहरों के पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट आप इस टेबल में देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर, भोपाल वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए अब बात करें चीनी वायरस को लेकर क्या नए अपडेट्स हैं। बड़ी खबर देख पा रहे कि 10 राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है। कहां कहां आपको बताएंगे, कहीं वीकेंड पर तो कहीं 7 से 14 दिन तक सब कुछ बंद है। नागपुर में भी 2 दिन का जनता कर्फ्यू लागू किया गया। देश भर में अब तक 13,83,000 से भी ज्यादा केस हो चुके हैं। जी हाँ, चीनी वायरस के संक्रमण के चलते दोस्तों कई राज्यों के कई अलग अलग शहरों में फिर से लॉकडाउन लागू किया गया। 10 से ज्यादा राज्यों में कहां लॉकडाउन है मैं आपको बता देता हूँ। देख पा रहे उत्तर प्रदेश राज्य में हर सप्ताह शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी शनिवार रविवार को पूरा राज्य बंद रखने का फैसला किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोयम्बटूर में हर हफ्ते रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। केरल राज्य में भी वीकेंड पर ट्रिपल लॉकडाउन लगाया गया है, जिनमें कंटेनमेंट जोन, कुछ खास क्लस्टर्स और संक्रमित घरों पर नजर रखी जाती है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने 27 से लेकर 30 जुलाई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन शुक्रवार से पूरे राज्य में लागू कर रखा। मेघालय सरकार ने 26 से लेकर 29 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया है। शुक्रवार को इसका ऐलान कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से कई जिलों में 7 दिन का लॉकडाउन बुधवार से लागू हो चुका। उड़ीसा राज्य में 17 जुलाई से ही राज्य के 5 जिलों में 14 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया। नागालैंड राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया। तो ये कुछ 10 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर अलग अलग तरह से लॉकडाउन लागू हुआ अभी भी। अब दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य हैं आपको पता ना, 28, 29 जो भी राज्य हैं। 10 में तो पहले से लग चुका, बचे 18, 19। ऐसे में दोस्तों अब कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग होगी ना, उसमें या तो पूरे देश में एक साथ फिर से लॉकडाउन लागू होगा या तो फिर अनलॉक 3 लागू होगा। देखते हैं ऑफिशियली क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। इसके अलावा देख सकते हैं कि नागपुर में जनता कर्फ्यू का ऐलान वगैरह किया गया है। ठीक है ना। वही बात करें दोस्तों चीनी वायरस के अभी के ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं। जी हाँ, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 48,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए। 48,000 से ज्यादा मामले आए और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या आज रात 12 बजे तक में तकरीबन 13,85,000 से भी ऊपर हो चुकी है। 13,85,000 से ज्यादा टोटल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिनमें से 4,66,000 एक्टिव हैं यानी कि सक्रिय केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 8,86,000 ठीक हो चुके हैं जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं 32,096 लोगों की टोटल जान जाने की खबर है। भारत में कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या जो है ना इस चीनी वायरस के संक्रमण के चलते वो 32,000 से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगली खबर देख सकते हैं। अमेरिका में भी चीनी वायरस की नई गाइडलाइन लागू की गई है। अब मरीज को आइसोलेशन से निकलने के लिए नेगेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। वहीं विदेश से आने वाले यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। ये अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से कुछ नए गाइडलाइंस हैं। साथ ही एक बहुत ही अच्छी खबर देख सकते हैं। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने छात्रों ने बनाई विशेष सस्ती डिवाइस, 1 घंटे में देगी चीनी वायरस की टेस्ट रिपोर्ट। जी हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने चीनी वायरस की त्वरित जांच के लिए बेहद कम कीमत वाला एक उपकरण विकसित किया है। इसकी
जिसकी कीमत मात्र 400 रुपए है और इससे 1 घंटे के भीतर चीनी वायरस के नतीजे देखे जा सकेंगे, वो भी मोबाइल ऐप पर कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। देख सकते हैं अपडेट की IIT मद्रास ने हाथ में पहनने वाला एक बैंड भी बनाया है। चीनी वायरस के लक्षण मिलने पर ये तुरंत अलर्ट करेगा। ये भी एक नया इनोवेशन है IIT मद्रास की तरफ से, जहां कलाई में पहनने वाला एक ऐसा बैंड बनाया जिस तरह से MI के बैंड वगैरह आते हैं ना, वैसे फिटनेस बैंड की तरह ये होता है। ये चीनी वायरस के लक्षण मिलने पर तत्काल अलर्ट कर देगा। अगले महीने से ये बाजार में मिलने भी लगेगा। समय पर लक्षणों की पहचान से मरीजों को बहुत फायदा होगा। तो ये टेक्नोलॉजी को लेकर भी कई जगहों पर हमें चीनी वायरस से बचाव के नए नए तरीके देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात है ना। तो दोस्तों ये तो रहे आज की चीनी वायरस के ताजा अपडेटेड आंकड़े और खबरें। ठीक है, अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देख पाएंगे। राजस्थान के अंदर सियासी संग्राम चल रहा राजनीति को लेकर, और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है कि उन्होंने कहा जरूरी हुआ तो राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो राजनीतिक मसला चल रहा है उसको लेकर ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि दूध विक्रेताओं को सावधानी बरतने की जरूरत है। जी हाँ, अभी जो चीनी वायरस का मसला चला है इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया कि दूध बेचने वाले लोग समय समय पर साबुन से अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करें। इसके अलावा दूध के कंटेनर को ढककर रखें, लंबे हैंडल वाले लेडल का प्रयोग करें दूध मापने के लिए, मुंह पर मास्क ढककर रखें, और आप भी जब भी दूध लेने जाएं तो तुरंत दूध लेकर आने के बाद हाथों को धोएं, दूध को गर्म करके साफ हाथों से छान वगैरह के फिर इस्तेमाल करें। इन बातों का ध्यान रखें ना। चलिए साथ ही खबर है कि चीनी वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जयपुर में बनेगा पहला प्लाज्मा बैंक। जहां राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा, जहां अब प्लाज्मा डोनेट वगैरह कर पाएंगे। लोगों से अपील भी की है डोनेट करने की, तो ये भी राहत की बात है। साथ ही खबर है बड़ा फैसला है, वाराणसी में खुलेगा देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और झारखंड के युवाओं को भी इसका मौका मिलेगा। जी हाँ, बनारस में कौशल विकास विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। यह पूर्वांचल के युवाओं को सौगात देगा। विश्वविद्यालय में कौशल मिशन के तहत तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा देने के साथ ही शोध भी होंगे। कुल मिलाकर के ऐसे बोले दोस्तों तो छात्रों को प्रैक्टिकल एजुकेशन सिखाई जाएगी कि नया काम धंधा, अगर फर्नीचर का काम करना तो कैसे किया जाए। इस तरह में अलग अलग कामों की स्किल्स जो है डायरेक्टली छात्रों को सिखाई जाएगी, तो अच्छी बात है ना। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं कि इंडियन नेवी जो है ना हमारी, वो अब और भी ज्यादा मजबूत होगी। पनडुब्बियों को मिलेगा API सिस्टम। जी हाँ, भारतीय नौसेना अपनी सभी कलवरी क्लास सब मरीन को AIP सिस्टम से लेस करने जा रही है। इसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है। चलिए अगली खबर देख सकते हैं कि राम मंदिर के लिए बिहार की 101 जगहों से अयोध्या जाएंगे मिट्टी और जल। जी हाँ, आपको बता दोस्तों कि 5 अगस्त को आने वाली 5 अगस्त जो है ना, उस दिन राम मंदिर निर्माण की नींव का शुभ मुहूर्त है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुहूर्त में जाएंगे। 32 सेकंड के खास मुहूर्त पर नींव की स्थापना करेंगे और इसे में बहुत ही खास तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार राम मंदिर का उद्घाटन। बिहार में 101 जगहों से मिट्टी और जल के अलग अलग जो है सैंपल वो इस्तेमाल किए जाएंगे मंदिर के अंदर नीम पूजन वगैरह में, इसमें है ना। साथ ही और एक खबर देख सकते हैं कि राम मंदिर भूमि पूजन का काउंटडाउन देखिए। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने रामलला के दर्शन भी किए और उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया कि आखिर तैयारियां कैसी चल रही है राम मंदिर निर्माण को लेकर। क्योंकि दोस्तों स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक क्षण होगा ये राम मंदिर का भूमि पूजन। 5 अगस्त का जो बस कुछ ही समय का जो पल होगा ना भूमि पूजन, ये इतिहास के सबसे ऐतिहासिक समयों में से एक होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने लोगों से भी अपील की है कि 5 अगस्त यानी कि भूमि पूजन के दिन अपने घरों को सजाएं, दीपक जलाएं और मिठाइयां बांटें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। फटाफट से लिख दीजिए इस वीडियो के नीचे कमेंट में जय श्री राम, है ना। और एक खबर देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और कहा कि 4 और 5 अगस्त को मनेगा दीपोत्सव। हर घर और मंदिर में दीप जलेंगे। अयोध्या में तो जलने ही है क्योंकि ये कुछ खास ही पल होगा, एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण हम देखेंगे। चलिए अगली खबर देख सकते हैं, गोवा बोर्ड 28 जुलाई को जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट। आप अपना स्कोर चेक कर पाएंगे गोवा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। 28 जुलाई को है ना गोवा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, साथ ही खबर है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार का एक और बड़ा कदम देखिए। इस सेक्टर को दी 3090 करोड़ रुपए की मदद। जी हाँ, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है ना उनके लिए खास योजना लागू कर रही है। ये 30,000 करोड़ रुपए वाली स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जुलाई 2020 से लागू की जा रही है। ये स्कीम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 13 मई को घोषित किए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की अगली कड़ी है। तो ये भी सरकार की एक अच्छी पहल है। चलिए साथ ही खबर है कि चीन को उसी की भाषा में मिलेगा जवाब। ITBP के जवानों को दी जा रही है खास ट्रेनिंग। जी हाँ, नी हाओ यानी नमस्कार, हुई को मतलब पीछे हट जाओ। या मोबाइल पर जब हम लोग किसी को फोन करते हैं तो हेलो बोलते हैं, लेकिन उसी को चीनी भाषा में वेई कहते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग अब हमारे जवानों को दी जा रही है ताकि चीन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब तो मिलेगा ही, बाकी लट्ठ भी पड़ेंगे ना। चलिए साथ ही खबर है कि हरियाणा में बनेंगे 2 नए एक्सप्रेस वे, जिनका वृंदावन से सीधा कनेक्टेड होगा। सिरसा 4 लेन होगी सड़क। मेरठ से डब वाली वाया उचाना सफीदू तक बनेगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिन्हें ईस्ट वेस्ट और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कॉरिडोर कहा जाएगा। यह हरियाणा सरकार की तरफ से 2 नए सड़क बनाने की योजना बनाई गई है। अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है कि इंडियन बैंक ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सोने के बदले लोन स्कीम पर ब्याज
ब्याज दर घटा दिए। जहां सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है ना, इंडियन बैंक, उसने किसानों को राहत देते हुए गोल्ड लोन स्कीम में ब्याज दरों की कटौती की है। तो ये किसानों के लिए राहत की बात है। चलिए साथ ही खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी वाली कंपनी बन चुकी है। ये भी भारत के लिए गौरव की बात है। चलिए अगली खबर है कि घर पर ही रहकर ले सकेंगे मेडिक्लेम की सुविधा। सेल ने नई वेबसाइट लॉन्च की इसको लेकर। जी हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ना, सेल कंपनी, उसने मेडिक्लेम योजना से जुड़े 1,20,000 लाभार्थियों के लिए एकीकृत वेबसाइट अलग से लॉन्च कर दी है। तो इससे जुड़े कर्मचारियों को भी फायदा होगा। साथ ही खबर है कि आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है ना, उसके तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब सभी संभाग मुख्यालयों पर होगी परीक्षा। जी हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग पशु चिकित्सा अधिकारी और पुस्तकालय अध्यक्ष संविदा परीक्षा सभी संभाग मुख्यालय पर करवाएगा। चीनी वायरस के संक्रमण को देखते हुए आयोग ने यह फैसला लिया। अच्छी बात है, कुल मिलाकर के जो भी लिया जो। चलिए अगली खबर है कि 400 साल पुराने बरगद के पेड़ को बचाने के लिए बदला गया नेशनल हाईवे का नक्शा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक मंदिर के बगल में 400 साल पुराना एक बरगद का पेड़ था, ठीक है ना। अब केंद्र सरकार के एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग वो पेड़ कट था, लेकिन गांव वालों ने इकट्ठ रखी और पेड़ के चारों तरफ जो है इकट्ठे होकर आंदोलन की तरह आगे पेड़ को नहीं काटने देंगे। उसके बाद केंद्र सरकार ने फैसला बदला और हाईवे का जो प्रोजेक्ट का जो नक्शा था उसको भी बदला गया, रूट चेंज किया गया। कुल मिलाकर है ना, अच्छी बात है ये। चलिए साथ ही खबर है कि अमेरिका ने एक बार फिर से नियम बदल दिया। ऑनलाइन कोर्स के लिए नए विदेशी छात्रों को वीजा नहीं मिलेगा। जहां अमेरिका में जाकर पढ़ाई करने का सपना देखने वाले छात्रों को एक बार फिर से झटका लगा। अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया कि अब ऑनलाइन कोर्स के लिए किसी भी नए विदेशी छात्र को देश में नहीं लाया जाएगा, यानी कि उन्हें वीजा ही नहीं मिलेगा। ये भी अमेरिका गवर्नमेंट की तरफ से फैसला है। साथ ही खबर है दोस्तों की सीबीएसई और उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी 25% तक सिलेबस कम कर दिया, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। महाराष्ट्र राज्य के सभी स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में 25% कटौती का ऐलान किया गया है। तो उम्मीद है आपको नए शैक्षणिक क्षेत्र से ये बदलाव देखने को मिलेगा और स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी, इससे बोझ कम रहेगा, है ना। और एक खबर देख सकते हैं कि मोदी राखी की निकली देश भर से मांग है, दिल्ली के राज्यों में भेजने की बजाय वहीं बनाना हुआ शुरू। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल नारे से प्रेरित होकर व्यापारियों के एक संगठन केट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक राखी बनवा ली और अब ये राखी देश भर में फेमस हो गई। उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए अब मशक्कत करनी पड़ रही है। ऑर्डर को दिल्ली से दूसरे राज्यों में भेजने की बजाय वहीं बनाना शुरू हो चुका है। तो ये एक नई पहल है। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार के ऊपर आपको मोदी राखी का बदलाव देखने मिलेगा। ओके, इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो ही खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आपको क्या लगता है दोस्तों कि देश में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लागू करना चाहिए सरकार को या नहीं। आपकी क्या राय और विचार है, कमेंट करके बताएगा, हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, साथ ही आप चाहते हैं कि रोजाना आपको काम की खबरों के अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहना, तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की काम की खबरें, ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।